ठीक है, शुक्रिया। हमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ गए ये सब। सारे शरिया बोर्ड के मेंबर्स का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सबके घर वालों से बात की लेकिन किसी को नहीं पता वो कहाँ गए हैं। सब एक ही बात बोल रहे हैं कि अपना सूटकेस मंगवा और मैसेज में ये लिख दे कि कहीं बाहर जा रहे हैं। लेकिन कबीर किसी ने अपने घर पे ये नहीं बताया कि वो जा कहाँ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इमरान का फोन भी नहीं लग रहा है। आप लोगों को हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि अगले 3 दिनों की छुट्टी में आप लोगों को जिंदगी भर का मजा आने वाला है। शाहबाज साहब, क्या हो रहा है ये सब? हमारे साथ जबरदस्ती क्यों की जा रही है? जनाब, ये जबरदस्ती नहीं, ये तो एक खुदा परस्त सच्चे इंसान को जिताने की कोशिश हो रही है। इस शहर को हजरत से बेहतर शहर काजी मिल ही नहीं सकता। अब आप में से कोई गद्दारी या बगावत ना कर दे, इसलिए आप लोगों को शहर से बाहर ले जाया जा रहा है। इमरान भाई, हम एप्लीकेशन दे सकते हैं ना? जी बिल्कुल, आपके लिए तो हम हंसते हंसते शरिया बोर्ड से इस्तीफा दे देंगे। अब ये हम अपने लिए तो कर नहीं रहे, कौम के लिए कर रहे हैं। 3 दिन बाद जब हम लौटेंगे तब जोर शोर से हजरत को शहर काजी के कुर्सी पर बिठाएंगे, सब मिलकर। कबीर, समझ में नहीं आ रहा कि चक्कर क्या है। ये चक्कर नहीं जा रहा, ये चाल है। मतलब? शरिया बोर्ड के मेंबर्स का ऐसे गायब हो जाना ये इस बात का सबूत है कि जलाली को इस बात की खबर हो चुकी है कि हमने शहर काजी बनने की दावेदारी पेश की है। शहबाज अहमद और जलाली को इस बात का पता ही कैसे चला? हमारे प्लान के बारे में उनको कैसे पता चला? हमें समझ में नहीं आ रहा है। और इमरान का फोन ऑफ क्यों आ रहा है? तुमने कोशिश की थी ना? हाँ। समझ में नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जलाली ने फिर से अपना तिलिस्मा का इस्तेमाल करके उसे गुमराह कर दिया है कल की तरह? तुम खुद ही सोचो जरा, वो ये बात अच्छे से जानता है कि हमें किसी शरिया बोर्ड के मेंबरान की जरूरत है, किसी के इस्तीफा की जरूरत है। हाँ। तब हम जाके मेंबर बन सकते हैं ना। तो उसने क्या किया, सारे मेंबरान को एक ऐसी जगह ले गया जहां हम नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा ज़ारा? हमें किसी का इस्तीफा नहीं मिलेगा। इस्तीफा नहीं मिलेगा तो हम मेंबर नहीं बन पाएंगे। और अगर हम मेंबर नहीं बन पाए ज़ारा, हम शहर काजी कैसे बनेंगे? देखना, लौटेगा जरूर सारे मेंबरान को लेकर 3 दिन के बाद, जब हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी ज़ारा। जलालपुर, जलालपुर। कबीर, कबीर, जलाली के लिए जलालपुर से ज्यादा सेफेस्ट जगह और कोई हो ही नहीं सकती। एंड I'm 100% श्योर कि जलाली वहीं पर गया होगा। और हम जानते हैं उसे यही लगा होगा कि वहां पर उस तक कोई नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन कोई बात नहीं कबीर, उस तक हम पहुंचेंगे। हम तुम्हें जलालपुर लेकर जाएंगे। हमने तय किया हुआ था कि हम फिर कभी जलालपुर वापस नहीं जाएंगे। लेकिन कबीर, अब हमें लगता है कि हमें जलालपुर वापस जाना पड़ेगा। नहीं। हम तुम्हें लेकर जाएंगे और कामरान भाई से वो लेटर लेकर आएंगे। नहीं, हम जाएंगे जलालपुर। ज़ारा, तुम घर पे जाओगी, बच्चों को देखोगी, खतरा है वहाँ। और कबीर, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें वहाँ अकेले जाने देंगे? कबीर, हम तुम्हें अकेले वो जोखिम नहीं उठाने देंगे। वो जलालपुर है कबीर, तुम उस जगह को नहीं जानते। कबीर, जब हमारा दुश्मन है तो हम मिलकर लड़ेंगे। 3 दिन से पहले हम कामरान भाई से वो लेटर लेकर आएंगे और उन्हें शरिया बोर्ड में पेश करेंगे। और तुम बनोगे शहर काजी कबीर, और उस जलाली का घमंड तोड़ेंगे हम। मान लो बात कबीर। ठीक है, डन। अब सॉरी, वो नहीं, साथ में जाएंगे, कोई बात नहीं, और उसे हराएंगे। वैसे कितनी अजीब बात है ना कबीर, आज वैलेंटाइंस डे है, मतलब मोहब्बत की जीत का दिन है। और आज के दिन हम नफरत को हराने निकले हैं। नहीं? हाँ, बिल्कुल सही। चलो नफरत को हराए। चलो। हिलाल साहब, हमें आपकी मदद चाहिए। हमें जलालपुर जाना है, हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है। क्या आप हमें जलालपुर के बारे में कुछ बता सकते हैं? क्योंकि हम जब वहां से भागे थे तो हम सिर्फ 10 साल के थे, तो हमें नहीं पता कि आज का जलालपुर कैसा होगा। हिलाल साहब, ज़ारा हमें बता रही थी कि आपके भाई ने आपके साथ जुल्म किया।
तो आप उसे हराना नहीं चाहते? हमें बताइए ना वहां किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म के दुश्मन हैं, हमें तैयार कीजिए। आप चुपचाप क्यों बैठे यहाँ? हाथ पे हाथ धरे बैठने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें जाना है वहां। हाथ पर हाथ रख के बैठने के लिए दो हाथों का होना जरूरी है ना बेटा। लाल चाचा, ये तोहफा भी बेटा हमें हमारे भाई ने दिया है। आलिम की डिग्री तो हमसे छीनी उसने, साथ में हमसे हमारा एक हाथ भी छीन लिया, जिससे कि ना तो हम दुआ में हाथ उठा सकें और ना ही नमाज में हाथ बांध सकें। खालसा, आपके भाई ने आपका एक हाथ लिया ना, आपकी मदद में 4 हाथ उठेंगे। मायूस मत होइए। और हमें यकीन नहीं हो रहा है कि एक भाई अपने सगे भाई के साथ ऐसा कर कैसे सकता है। उसने नहीं किया बेटा, ये उसके गुलामों ने किया। गुलामों ने? जिन्नात। जिन्नात उसके यार तो है ही, उसके रखवाले भी है। लेकिन हिलाल चाचा, जिन्नात हाथ कैसे काट सकते हैं? जलाली के जिन्नातों ने हमारे जहन में ऐसा कोहराम मचा के हमें मजबूर कर दिया कि खुद ब खुद हमने चारा मशीन में अपना हाथ डाला। सुन, गौर से सुन, अपना हाथ डाल दे मशीन में। कौन है? कौन है? कौन है? हाथ डाल दे हिलाल, नहीं तो मार दिया जाएगा। मैं अपना हाथ नहीं डालूंगा। मैं क्यों डालूं मशीन में हाथ? हिलाल, अपने हाथ की कुर्बानी दे। तुम हमारी बात मान चुके हो हिलाल, तुम वही करोगे जो हम कह रहे हैं। हाँ, डाल दो अपना हाथ हिलाल, मशीन में अपना हाथ डाल दो। हाँ। जब तुम जलालपुर से भागी तो वहां के हालात कुछ और थे बेटा। अब जलालपुर बहुत बदल गया है। जलाली के जन्नातों ने वहां पर लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया। जलाली ने जादूगरी का अड्डा बना दिया है जलालपुर को। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखना, वहां पर एक जगह है वादी ए जिन्न, वहां पर भूलकर भी मत जाना, क्योंकि आज तक वहां से कोई जिंदा लौटकर नहीं आया। अल्लाह तुम लोगों को महफूज रखे।